दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के 7वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक स्वभाव कैसे डेवलप करें। कैसी हो तुम इल्मा, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम सुबह सुबह बड़ी उत्साहित दिख रही हो, आखिर बात क्या है? मुझे आज एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली और इसे मैं श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आखिर वो बात क्या है, मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि कोई भी दो व्यक्ति दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो पता ही है कि अल्लाह या ईश्वर ने कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए। यहाँ तक कि जुड़वा भी किसी न किसी तरह से अलग होते हैं। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब शक्ल से नहीं है। हर व्यक्ति का व्यवहार, चीजों को समझने का तरीका, भावनाएं और दुनिया देखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। किसी व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति सबका मिश्रण ही उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। फिर पर्सनैलिटी इंसान के विश्वास, मूल्य और उम्मीदों को तय करती है और ये बात इंसानों के बर्ताव और बातचीत में भी झलकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक सकारात्मक और अच्छी पर्सनैलिटी बनाने पर खास ध्यान दें। तो क्यों ना आज के एपिसोड में हम सकारात्मक सोच और पर्सनैलिटी के बारे में बात करें? ज़रूर। पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी के बारे में आपका नज़रिया दर्शाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है हमेशा जीवन में होने वाली अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना और हमेशा जीत की उम्मीद रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी चुनौतियों के बीच भी मौका ढूंढ लेता है। ऐसी सोच वालों की जिंदगी अधिक खुशहाल और चिंता मुक्त होती है। इस एटीट्यूड से रोज़मर्रा की समस्याओं का सामना करने की और समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित होती है। सही कहा तुमने इल्मा। एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी सफलता और खुशी पर काफी असर डाल सकती है। पर ये भी सच है कि सभी लोग स्वाभाविक रूप से आशावादी पैदा नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उन लोगों के पास जीवन में अधिक सकारात्मक बनने का मौका ही नहीं है? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी शारीरिक फिटनेस पर काम करके उसे बेहतर बना रही हो ना, वैसे ही आपके पास अपने मानसिक स्वास्थ्य और एटीट्यूड को भी बदलने की शक्ति है। ये समय के साथ अभ्यास से सीखी जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करें कि आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी कैसे बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य की कैसे देखभाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे साथ वही होता है जो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि होगा। अब जैसे कि मैं कल ही सोच रही थी कि जामुन का सीजन आ गया है और इस बार जामुन ही नहीं खाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे चाचा कल शाम ही गांव से 2 किलो जामुन घर लेकर आ गए। ठीक इसी तरह अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। पर अगर हम अक्सर नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन में भी नेगेटिव ही होता है। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है। हमें हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप सभी ने घर पर भी किसी क्राइसिस में ये अनुभव किया होगा कि कोई भी घर में नकारात्मक बात बोलता है तो सभी कहने लगते हैं शुभ शुभ बोलो। ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है। अरे मेरे घर में तो अगर सुबह सुबह कोई नेगेटिव बात बोल दे तो माँ कहती है कि सुबह सुबह पॉजिटिव ही सोचो, भगवान का नाम लो और कुछ अच्छा सोचो।
हाँ, मेरी माँ भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। हमें सिखाया गया है कि दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक भावना के साथ करनी चाहिए। लोगों को उन कामों को करने में देरी नहीं करनी चाहिए जिनसे उन्हें खुशी मिलती है और मन साफ होता है। जैसे? अरे इल्मा, जैसे कि बाग में टहलना, व्यायाम करना, पूजा करना या बागवानी करना। इन छोटी छोटी चीजों को करना चाहिए जिनसे सकारात्मक विचार आए, साथ ही काम का तनाव भी कम महसूस हो। मुझे एक बात बताओ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? वो कौन सी आदतें अपनाते हैं जो हमें भी सीखनी चाहिए? देखो, पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले लोग आत्म जागरूक होते हैं। वे अपनी ताकत और सीमाएं जानते हैं। ऐसे लोग खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें और प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। हाँ, और वे खराब चीजों को स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन उसे दिल से नहीं लगाते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बस टेम्पररी है और जो स्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी। और वो लोग आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। उन्होंने खुद को इस लायक बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि फिर भी वे हमेशा विनम्र होते हैं और अपनी उपलब्धियों के बारे में कभी घमंड नहीं करते। माफ करना कि मैं तुमसे इतने सवाल कर रही हूँ, पर मैं अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए क्या कर सकती हूँ? इल्मा, आमतौर पर हम ही अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के तरीके चुनते हैं। हमारे लिए जानना और सीखना बहुत जरूरी है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या जरूरी नहीं है, पर फिर भी हम उसके बारे में परेशान होकर अपनी बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उचित आहार, नियमित व्यायाम भी शारीरिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित कर अच्छा महसूस करने की भावना में योगदान देता है। मैंने भी कहीं पढ़ा है कि अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा शिष्टाचार और विनम्र होना चाहिए, और जो आपसे कमजोर हैं उनकी मदद करके दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तुमने एकदम पते की बात की है इल्मा। विनम्रता महानता की ही निशानी है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? अरे इल्मा, ऐसा इसलिए क्योंकि विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन सकता है। साथ ही हमेशा सभी के प्रति आभारी रहें। किसी दूसरे की बुराई या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें तुरंत सुधारने का प्रयास करें। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। और कभी भी किसी बहस में जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि मैच्योरिटी से चर्चा करें, क्योंकि बहस करना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा ही है। एक निराशाजनक जीत अपने आप में ही एक हार होती है। तो अगर मैंने सही समझा तो अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने का अर्थ है अपने अच्छे और बुरे प्रभावों को नियंत्रित करना। हम सभी को अपना ज़्यादा समय पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ बिताना चाहिए। और इल्मा, क्या तुम्हें पता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि आपकी 95% भावनाएं इस बात से तय होती है कि आप दिन भर में खुद से कैसे बात करते हैं और किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिताते हैं। अरे, ये तो मेरे लिए नई जानकारी है। हाँ, और यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग नकारात्मक विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। आपके जीवन में सबसे खास व्यक्ति आप ही हैं, इसलिए आपको अपने प्रति दयालु होने की बहुत जरूरत है। इस प्रकार के अभ्यास से आप अपनी जानकारी के बल पर अपने दिमाग को एक पॉजिटिव व्यक्तित्व की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395
904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewar.org।